नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिकोडर में। जापान की पॉलिटिक्स में वो हो गया है जो आज तक कभी नहीं हुआ था। 21 अक्टूबर 2025 ये दिन जापान के हिस्ट्री में एक नया चैप्टर बन गया, क्योंकि इसी दिन जापान को मिली अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री साइने ताकाची। लेकिन असली सरप्राइज तब आया जब उन्होंने पीएम बनते ही एक ऐसा फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर दिया जिसमें छिपा था एशिया का पूरा सिक्योरिटी इक्वेशन बदलने का ब्लूप्रिंट, और उसका नाम है W3 फॉर्मूला। चलिए समझते हैं कौन है साइने ताकाची। ये सिर्फ जापान की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर नहीं, बल्कि शिंजो आबे की पॉलिटिकल लेगेसी को आगे बढ़ाने वाली सबसे पावरफुल लीडर भी मानी जाती हैं। उनका रिकॉर्ड बताता है कि वो एक हार्डकोर नेशनलिस्ट और प्रो डिफेंस कैंप से आती हैं। उनका मानना है कि जापान को नो वॉर नेशन से निकलकर एक रेडी फॉर वॉर नेशन बनाना होगा। मतलब जापान को अपने मिलिट्री और डिफेंस कैपेबिलिटी पर फोकस भी करना होगा। यहाँ उनकी आइडियोलॉजी डायरेक्टली टकराती है जापान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 9 से, जिसमें लिखा है कि जापान कभी भी वॉर नहीं करेगा और वेपन एक्युमुलेट नहीं करेगा। लेकिन साइने ताकाची का कहना है कि दुनिया अब बदल चुकी है, अब जापान को भी बदलना होगा। और इसी सोच के साथ उन्होंने लॉन्च किया है अपना नया फॉर्मूला W3 फॉर्मूला, जो जापान के नए एरा की फाउंडेशन बन गया है। इस फॉर्मूला के 3 पिलर हैं। WN का मतलब है वर्क, W2 का मतलब है वॉरफेयर यानी कि डिफेंस प्रिपेयरनेस, और W3 का मतलब है वेपन एंड वर्ड यानी कि वेपन्स एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। साइने ताकाची का कहना है कि अगर जापान को फ्यूचर सुपर पावर बनना है तो उसे सिर्फ टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी पर नहीं, बल्कि डिफेंस इनोवेशन और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन पर भी फोकस करना होगा। उन्होंने कहा कि देश को आगे बढ़ाना है तो 3 शब्द याद रखो, वर्क, वर्क और वर्क। लेकिन यह वर्क सिर्फ इकोनॉमिक तक लिमिटेड नहीं, बल्कि डिफेंस इंडस्ट्री और नेशनल पावर दोनों को इंक्लूड करता है। अब बात करते हैं उस स्टेप की जिससे भारत के लिए एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी ओपन हो गई है। यह है जापान की जीरो डिफेंस एक्सपोर्ट पॉलिसी। देखने वाली बात यह है कि जापान अब इस पॉलिसी को तोड़ने जा रहा है, और सबसे पहला देश जिसके लिए यह रिस्ट्रिक्शन हटाई जाएंगी वो है भारत। रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान ने पहले ही भारत को फाइटर जेट इंजन टेक्नोलॉजी देने का प्रपोजल दिया था। लेकिन इसके अलावा जापान अब भारत को सबमरीन टेक्नोलॉजी भी ऑफर करेगा, जिसमें जर्मनी से ली गई एडवांस सिस्टम का यूज होगा। इसके अलावा AI बेस्ड वॉर सिस्टम, डिफेंस रिसर्च, फ्यूल इफिशिएंट वेपन डिजाइन और नेक्स्ट जनरेशन कोडिंग कोलैबोरेशन भी दोनों देश मिलकर काम करने वाले हैं। मतलब इंडिया जापान डिफेंस पार्टनरशिप अब नए फेज में इंटर कर रही है, जहां दोनों देश म्यूचुअल डिफेंस प्रोडक्शन और R&D में पार्टिसिपेट करेंगे। अब सवाल उठता है कि लोग क्यों बोल रहे हैं कि मित्र भी चौंक गए और दुश्मन भी हिल गए। तो इसका सीधा सा जवाब है क्योंकि जापान के नए कदम पुराने पॉलिसी के खिलाफ जा रहे हैं। मित्र देश जैसे कि अमेरिका, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया इसलिए सरप्राइज है क्योंकि जापान अब सिर्फ पीस लविंग नेशन नहीं रहा, बल्कि वो एक ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्टर बनने की तरफ बढ़ रहा है। और दुश्मन देश जैसे कि चाइना और नॉर्थ कोरिया अब सीरियस थ्रेट महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जापान के पास ऑलरेडी हाई एंड टेक्नोलॉजी है, रोबोटिक्स, AI, मिसाइल गाइडेंस और स्टेल सिस्टम। और अब पॉलिसी चेंज होने के बाद उनके पास उन सबको एक्सपोर्ट करने के लिए लाइसेंस भी होगा। मतलब जापान अब एशिया का डिफेंस हब बनने की रेस में ऑफिशियली शामिल हो गया है। लेकिन पिक्चर अभी थोड़ी ट्रिकी है। जापान के पार्लियामेंट को अब आर्टिकल 9 अमेंडमेंट करना होगा, और इसके लिए अपोजिशन पार्टीज की अप्रूवल जरूरी है। अगर ये अमेंडमेंट पास हो गया तो जापान ऑफिशियली एक डिफेंस एक्सपोर्टिंग नेशन बन जाएगा। और भारत के लिए इसका मतलब है डायरेक्ट एक्सेस टू जापानीज मिसाइल गाइडेंस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर सबमरीन डिजाइन और AI बेस्ड वॉर सिस्टम। यानी अगले कुछ सालों में हम देख सकते हैं कि भारत जापान के बीच एक टेक्नो डिफेंस अलायंस, जहां दोनों देश मिलकर एडवांस वेपन और डिफेंस इक्विपमेंट डेवलप करेंगे। साइने ताकाची का W3 फॉर्मूला अब एक स्लोगन नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन बन गया है। ये जापान के लिए एक रीबर्थ मूवमेंट है, जहां वो दोबारा अपनी लॉस्ट मिलिट्री स्ट्रेंथ को रीगेन कर रहा है। और भारत के लिए यह एक गोल्डन चांस है, जहां वो जापान के साथ मिलकर अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी को डबल कर सकता है। आखिर में एशिया का पावर बैलेंस भी इससे बदलने वाला है। चाइना के लिए यह एक वार्निंग सिग्नल है, क्योंकि अब उसके ईस्ट और वेस्ट दोनों डायरेक्शन में पावरफुल डिफेंस पार्टनर भारत और जापान एक्टिव हो गए हैं। और अमेरिका के लिए यह एक मिक्स सिग्नल है। एक तरफ वो चाहता है कि जापान ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बने, लेकिन दूसरी तरफ उसे यह भी डर है कि एक मिलिटराइज जापान एशिया की सिक्योरिटी डायनेमिक्स को कम्प्लिकेट कर देगा। तो अब सवाल यह नहीं है कि जापान क्या कर रहा है, बल्कि यह है कि क्या भारत रेडी है नए डिफेंस गेम के लिए। क्या हम इस W3 फॉर्मूला के अंडर जापान के साथ मिलकर एशिया के डिफेंस फ्यूचर को सेव करने के लिए प्रिपेयर हैं। लेकिन एक बात तो क्लियर है, साइने ताकाची का जापान अब वो पुराना जापान नहीं रहा। यह एक नई लीडरशिप है जिसका विजन सिर्फ शांति नहीं बल्कि शक्ति भी है। और अगर यह प्लान सक्सेसफुल रहा तो एशिया में एक नया पावर एक्सेस उभर कर सामने आएगा। भारत और जापान का टेक्नो डिफेंस अलायंस जो फ्यूचर में चाइना के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर बन सकता है। हालांकि आपको क्या लगता है, साइने ताकाची का W3 फॉर्मूला एशिया की ताकत का नया चेहरा बनेगा? अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।